अभी लास्ट वीडियो हमने सीखा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके एप्लीकेशंस। अब हम पढ़ेंगे, हमने क्या सीखा था, एक इलेक्ट्रोड की अपनी क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की जब अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप हो जाता है एट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जब सोल्यूशन में है ना इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलैरिटी का है तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो उस टाइम पर जो भी हम टेंडेंसी देखते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बट अगर कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, तुम्हें ये तो पता ही है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं, रिएक्शन शुरू हो जाती है। उसी टाइम जिंक की, याद करना, जिंक की अमाउंट रोड से हट के कहाँ चली जाती है, सोल्यूशन में Zn2+, यानी सोल्यूशन में Zn आयंस क्या हो गए, ज़्यादा, कंसंट्रेशन क्या हो गई है, चेंज। तो उस टाइम पर उसकी टेंडेंसी अब उतनी नहीं रहेगी जितनी पहले थी, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिर्फ 1 मोलैरिटी का सोल्यूशन 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर होता है। तो अगर अलग कॉन्सेंट्रेशन है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, आज हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो सुनिए, ये टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का और टेम्परेचर का क्या असर होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर। और ये किसने दी थी, नर्स्ट इक्वेशन। एक नर्स्ट बंदा था, उसने एक इक्वेशन दी थी, उससे हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने का एट एनी अदर कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, एट एनी अदर कंसंट्रेशन। जैसे कि Zn2+ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं, कोई भी m फॉर एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेते हुए दिखा रखा है। तो पहले तो ये समझो ये क्या था, इसे क्या बोलते थे हम, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, रिडक्शन पोटेंशियल, ये राइट, ये तो सबको पता ही है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमें उस बुक में भी दे रखा है सीरीज़ पूरी की पूरी। ये तो है इस इक्वेशन का, मुझे ये निकालना है विदाउट नोट वाला, मतलब विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाले वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, RT/NF। R मतलब गैस कॉन्स्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, फैराडे कॉन्स्टेंट ये आपको बता दिया जाएगा क्या होता है, और N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले, Ln नेचुरल लॉग। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ये कौन है, प्रोडक्ट है, और ये कौन है, रिएक्टेंट। एक बार रिपीट कर रही हूँ, कैसे भी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, वो किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस RT/NF नेचुरल लॉग M/में Mn+, मतलब रिएक्टेंट। अब उसके बाद इन सब के बारे में जान लीजिए। ई क्या होता है, ई, ये वाला ई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक। ई नोट क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो बुक में भी दे रखा है। R फॉर गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फैराडे कांस्टेंट, ये आपको थोड़ी सी देर में, आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर इसी के लास्ट में बता दिया जाएगा। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉलिड और लिक्विड, अभी आपकी रोड, जो जिंक की रोड होती है इलेक्ट्रोकेमिक, जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो कैसी है, सॉलिड है ना। कोई भी प्योर सॉलिड हो या सब्सटेंस प्योर लिक्विड हो, यानी सोल्यूशन ना हो, वहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट होती है, तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर ये जानना है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी ये कैसे आए, 11th में है। टी को अगर 298 रखें, R, F और टी की वैल्यू, ये जो मैंने सारी मेंशन कर रखी है, ये सब कुछ डाल दो। नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303, ऐसा कर दो। तो देखो, मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन में R की वैल्यू डाल दी, T की वैल्यू डाल दी, F फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी, Ln को क्या बना दिया, 2.303 लॉग, रिपीट कर रही हूँ, 2.303 लॉग। ये सब करने के बाद R हट गया, T हट गया, F हट गया, Ln हट गया, Ln की जगह क्या आ गया, लॉग। यह कैसे आई है, 2.303। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके स्मॉल वैल्यू आ गई 0.0591, 0.0591। कितनी छोटी बन गई ये नर्स्ट इक्वेशन, बड़ी सिंपल है। अगर ये आ गई ना तो आगे सब कुछ ईजी लगेगा, ये आना चाहिए। ध्यान रखना, जो आप निकालना चाहते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होगा, जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पता है उसमें से क्या माइनस करना है, 0.091 अपॉन में एन चेंज होता रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन 2 है 2 लिखेंगे, 3 है 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, लॉग। ये 1 कैसे आया, जो ये m था इसको हमने क्या ले लिया, 1, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ उसकी यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ लिखी जाएगी जो आयनिक स्पीशीज़ होगी। क्या होगी, आयनिक स्पीशीज़, एक्वस सॉल्यूशन में जो आयनिक स्पीशीज़ है। अभी और आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। पहले इसको मैं पोज ले रही हूँ एक कुछ सेकंड्स का, तो आपको क्या करना है, पहले इसको लर्न करना है। देखो, ये निकालना है, किसके इक्वल होगा ये, ई नोट, बस यही तो, सिर्फ आपको यही तो याद करना है, ये वाली चीज़।
क्या इसमें से क्या माइनस करना है, 0.0591 अपॉन में n लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ऐसे याद किया करो, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट को हम यहाँ पे 1 लेंगे क्योंकि वो एक सॉलिड है। दूसरी चीज़ रिएक्टेंट में कौन था, ऊपर देखो ये लिखा Mn+, राइट। अभी इसको पहले, इस इक्वेशन को पहले रिवाइज करो, ओनली दिस इक्वेशन। अभी हमने ई नोट सेल निकालना पीछे सीखा था ना, ई नोट सी माइनस ई नोट ए। देखो आपके पास ये चीज़ है, ये है ना आपके पास, बुक में टेबल दे रखे है, दूसरा भी टेबल में मिल जाएगा, दोनों को माइनस कर दो, पूरी सेल का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल आ जाएगा। बट अब मुझे ई सी तो है नहीं बुक में, ना ई ए है, ना ई सेल निकल सकता है। तो नर्स ने जब ई अलग से निकालना सिखा दिया, ई क्या है यहाँ पर, ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है किसी भी एक इलेक्ट्रोड का, नर्स ने ये निकालना सिखा दिया, ये निकालना सिखा दिया। अभी पीछे यही सीखा है, जब वो अभी जो पीछे सीखा है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो कोई दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अलग अलग निकाल के दोनों को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी सेल का पोटेंशियल। कब, जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। ऊपर वाली इस इक्वेशन में स्टैंडर्ड की बात की गई है और नीचे बिना स्टैंडर्ड के, देखो लिखा भी है, इसको स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलेंगे और इसको सिंपल ईएमएफ। नर्स ने ये निकालना सिखा दिया, ये निकालना सिखा दिया, माइनस कर दो, ये आ जाएगा। अब ये तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, पहले ये निकालो फिर ये निकालो, इसलिए इसको भी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। हमारे पास ई निकालने का फॉर्मूला क्या था, ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग 1 अपॉन में प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ऐसे याद कर लो। तो ई निकालने का है एक इलेक्ट्रोड का, तो ई सेल का भी यही फॉर्मूला बनेगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। देखना यही निकलेगा, मैं डेरिवेशन करके बता रही हूँ, बड़ा आसान है। ये नर्स इक्वेशन थी एक इलेक्ट्रोड की, नीचे वाली किसकी है, पूरी की पूरी सेल की। मैं रिपीट कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रोड की, मान लो लेफ्ट साइड वाली, इसी से हम राइट साइड वाले का निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस कर दे तो ये आ गया ई सेल। फिर से याद करो, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अब इसकी डेरिवेशन देखो, बड़ी छोटी सी है, आसान है, एकदम आसान, बस ये पता होना चाहिए log 10 1 होता है, ठीक है। log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log a अपॉन में b, ठीक है, ये बीच में आएगा आपके। अब मैं शुरू कर रही हूँ, और एक ध्यान रखना, नर्स इक्वेशन में ना सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लगेंगे, मतलब नर्स इक्वेशन जब लिखते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ऊपर एक नोट, इन नर्स इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब इस तरीके से हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ना कि ऑक्सीडेशन। अब नीचे वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड का एबिलिटी वो लूज़ करेगा गेन, उसी पे डिपेंड करता है कि वो एटम कौन है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन वो किस में डिप है, और टेम्परेचर पे। तो अब हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का असर पूरी की पूरी सेल पोटेंशियल पे, यानी ईएमएफ। मैंने यहाँ स्टैंडर्ड नहीं लिखा कहीं भी, क्योंकि स्टैंडर्ड तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। और ये नर्स इक्वेशन क्या बन गई, फॉर ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ या फिर ई सेल, ठीक है, ई सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। ध्यान रखना, पीछे जो पढ़ा है वो एक इलेक्ट्रोड का है, और अब जो पढ़ रहे हैं वो पूरी कंप्लीट सेल का है, सेल। अब जैसे एक इक्वेशन मान ली मैंने, ये सिंपल इक्वेशन है, इसका क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ई सेल का फॉर्मूला क्या होगा, ई सी माइनस ई ए, और ई सेल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड, यानी ये वाली चीज़ कैथोड है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और जिंक वाली चीज़ क्या होगी, एनोड, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ई सेल में कैसे निकालूं, मुझे निकालना ही नहीं आता, क्योंकि ई नोट सेल निकालना आता है हमें, बुक में वैल्यूज दे रखे हैं, माइनस कर दो तो ई सेल तो आ जाए, ई नोट सेल आ जाएगा। ई सेल कैसे निकालें, इस फॉर्मूले से निकालना होगा, पर ये भी नहीं पता, ना बुक में ये दे रखा है। दोनों को किसने निकालना सिखाया था, नर्स ने। मैंने इसको इसी फॉर्मेट में क्यों लिखा है, इस तरीके से, क्योंकि अभी पढ़ा है, जब भी हम ई सेल निकालते हैं हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स लेते हैं, यूनी कि एक का ऑक्सीडेशन ले लिया, एक का रिडक्शन, नहीं, दोनों का क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। अब अप्लाइंग नर्स इक्वेशन, जो ये वाली इक्वेशन है ये कौन सी है, ये इलेक्ट्रॉन ले रही है ना, तो लेते हुए दिखा दिया। अब इसका नर्स इक्वेशन लिखो, ये किसके इक्वल होगा, इसी की स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, यहाँ एन की वैल्यू कितनी है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, एल एन। अब 1 अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड चीज़ कितनी ली जाएगी 1, ठीक है। अब ये देखो जिंक का तो ऊपर देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मुझे क्या लिखना चाहिए था, Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, पर मैंने उल्टा लिखा है,
मुझे इस इक्वेशन को उल्टा लिखना चाहिए, बट मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में हम लेते हुए, देखो ये लिखा वी यूज़ रिडक्शन पोटेंशियल, हम नर्स्ट इक्वेशन में रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको उल्टा लिखा है। तो ये देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू के रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, यही था ना फॉर्मूला, एन एफ, एन की वैल्यू भी यहाँ 2 है, एल एन प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, फिर से प्रोडक्ट को मैंने 1 लिया है क्योंकि एक सॉलिड है। ठीक, अब देखो ई सेल का फॉर्मूला ये होता है, तो ई सेल का फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब तुम क्या करो, ई सेल इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली है, जस्ट अभी दो सेकंड पीछे चलोगे, 3-4 सेकंड तो मिल जाएगा। ये हमने क्या निकाला था, देखो बिल्कुल ये लिखा था अभी, और ये वाली वैल्यू हमने बिल्कुल एज इट इज़ ये लिखी थी कि नहीं, और बीच में क्या आ गया माइनस साइन, इसकी वैल्यू पीछे निकाली है, इसकी वैल्यू भी पीछे निकाली है, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया, दिस माइनस दिस। ये तुम्हें फ्लूइड लगा हुआ है इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट मार दिया था 0.0591, हम पूरा ही अच्छे से करेंगे। अब ये एज इट इज़ लिख दिया, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया, इस माइनस को, इसको माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ उतार दिया। उसके बाद दिस, अब इस वाले टर्म को थोड़ा सा आगे लिख दिया, फिर ये माइनस ये रहा, ये पूरी टर्म ये रही। अब देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों में क्या आ रही है, कॉमन, तो मैंने एक बार लिख दी, इसे एज इट इज़ लिखा, यहाँ प्लस है, यहाँ मैंने क्या लिख दिया, इसको माइनस, क्योंकि मुझे इसको ब्रैकेट के अंदर लेना था। एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, दिस मल्टीप्लाई, इस माइनस को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, इस माइनस को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा, तो देखो ये आ रहा है टर्म प्लस वाली। ठीक, उसके बाद इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ई नोट सी माइनस ई नोट ए ही तो है ये, तो ई नोट सेल नहीं लिख सकते क्योंकि ई नोट सेल किसके इक्वल होता है, ई नोट सी माइनस ई नोट ए, ये एनोड वाली टर्म है और ये कैथोड वाली टर्म है, माइनस आर टी अपॉन में 2f। अब देखो लॉग ए माइनस लॉग बी का एक फॉर्मूला होता है, लॉग ए अपॉन में बी, पता होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है ln ए अपॉन में बी, तो मैंने इसके अपॉन में क्या कर दिया, बी कर दिया, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे ये ऊपर चला गया। यहाँ तक तो बड़ा आसान है। अब वही पीछे क्या सिखाया था, आर की वैल्यू 8.314, उसके बाद एफ की वैल्यू इतनी होती है, टी की वैल्यू 298, और एल एन को लॉग बनाने के लिए 2.303 लॉग लिखो, इसको एफ को यहाँ 2.303, इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये पूरी इक्वेशन, ये वही वाली इक्वेशन बन गई जो पीछे सिखाई थी। यहाँ 2 क्या था, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे थे ना, 2 बार बार देखना पीछे 2 लिखा है, तो ई सेल बिल्कुल वही नहीं बन गई जो सिंपल इक्वेशन थी, बस मैंने यहाँ सेल लिख दिया और तो कुछ भी चेंज नहीं है। तो ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, रिएक्शन में यही हमारा प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। ठीक है, अब देखो नर्स्ट इक्वेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। अगर एक इलेक्ट्रोड का निकालना है तो ये सेल की जगह बस वो इलेक्ट्रोड लिख देना, बस कुछ भी नहीं लिखना मतलब। अब ये जनरल इक्वेशन है, एक बार फिर से लिख के देखते हैं, डायरेक्ट इतना बड़ा नहीं करेंगे, हमारे पास एक छोटा फॉर्मूला आ गया तो बड़ा नहीं करेंगे। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, देखो ऊपर एन लिखा है, पर एन की वैल्यू पुट कर देना ध्यान से, एन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें एन की वैल्यू पता है। उसके बाद लॉग ये रहा प्रोडक्ट, इसका 1 ले लेंगे, ये रहा रिएक्टेंट, इसको भी क्या ले लेंगे 1, इन दोनों को लिखेंगे बस, इसको नहीं लिखेंगे। अब कोई जनरल इक्वेशन मान लो समथिंग ये आए, ये क्या है, आगे वो जो नंबर लिखे होते हैं 2 3, तो ई सेल किसके इक्वल होगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, इस इक्वेशन में जितने भी एन वो करके देखेंगे इक्वेशन तब समझ आएगा। लॉग ये दोनों प्रोडक्ट है अपॉन में ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट। अभी मैंने इसको एक जनरल इक्वेशन माना है इसलिए मैंने कोई चार्ज वगैरह नहीं दिखाया, तो कंफ्यूज मत होना। अब हाँ ध्यान रखना, जो ये नंबर होते हैं ना ये कहाँ आएंगे, इनके ऊपर पावर, ये जो नंबर है ये इनकी पावर बन जाएंगे, और यहाँ इनका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गॉट इट। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला सुन लो, ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट्स को 3 बार लिख के देखना, समझ आ जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। अभी एक जनरल चीज़ भी बताऊंगी, जैसे ये इक्वेशन दे रखी है आपको, इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, आयन है ना इसलिए दे रखी है। आपको क्वेश्चन में पूछा ई सेल निकालो, क्या निकालना है, ई नोट सेल नहीं है, ई नोट सेल तो पता है कैसे निकाल देते हैं, दोनों की ये वैल्यूज़ दे रखे हैं, प्लस माइनस करो, बस ये पहचानना था कैथोड कौन है और एनोड कौन है, ये तो बड़ा आसान है। ई सेल पूछा है, ध्यान रखना, ई नोट सेल नहीं। अब उसमें ऊपर भी लिखा है रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी है सेल की, इस सेल को तो आंसर देखो, एम जी का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ए जी का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे इस तरफ लिखते हैं, तो एम जी किस में चेंज हो रहा है, एम जी 2+, बीच में क्या लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज।
उसके बाद Ag किस में चेंज हो रहा है, Ag। ध्यान रखना ये 2 नंबर नहीं आएगा, अभी समझ आ जाएगा कैसे। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहाँ पे लेंगे, एट एनोड। फिर ऐसे लिखेंगे Mg बदल गया, Mg2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 लूज करेगा। अब एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा, Ag। क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 1 था, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 2 से कर दिया। ध्यान रखना Ag प्लस किस में चेंज हो रहा है, Ag में। यहाँ पे Ag 2 प्लस थोड़ी ना Ag में चेंज हो रहा है, जो यहाँ 2 से एक डायरेक्ट लिख दोगे। Ag प्लस Ag में हो रहा है, तो एक बार इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। मैच करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। तो ये मेरी 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ तक सॉल्व करोगे ना, आधे नंबर यहीं मिल जाएंगे। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये दिस पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद ही तो आगे का पार्ट शुरू होगा। अब उसके बाद n की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, 2, तो n की वैल्यू आ गई 2। अब नर्स्ट इक्वेशन में तो ई नोट सेल की भी जरूरत पड़ेगी हमें। ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नोट सी माइनस ई नोट ए। ई नोट सी अब पहचानो, जो कैथोड है उसको ही तो सी लोगे, कैथोड Ag है, तो Ag की वैल्यू को यहाँ रखना माइनस। अब ये कौन है मेरा, एनोड। एनोड की ये वाली वैल्यू इस तरफ लिखी जाएगी, माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। अब इस इक्वेशन का ना तुम्हें एक या आधा नंबर मिल जाएगा। कई पेपर में तो सीधा आता है, नर्स्ट इक्वेशन नहीं लिखो बस और कुछ मत लिखो भाई। तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगाओ, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n की वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चेंज है। लोग यहाँ प्रोडक्ट ये है, रिएक्टेंट ये है, इन दोनों को नहीं लेंगे, तो ये लिख दिया। Ag के वहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है 2, तो वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर। ऊपर वहाँ पे 2 लिखा है ना, तो वो क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ई नोट सेल मैंने ऊपर निकाला है, यहाँ लिख दिया। अब इस 2 को इससे कट करो, 0.0295। जब इसको ना ध्यान रखना 0.0295, जब भी नीचे 2 आएगा ना, ये मोस्टली जब भी क्वेश्चन करोगे ना एनसीईआरटी का 2 ही होगा। मोस्टली में कहा है मैंने, सब में नहीं, मोस्टली में 2 पाएगा। तो पहले यहाँ पर 0.02 ये लिखने के बाद सीधा लिख दो 0.0295, कोई जरूरत नहीं है इसको फिर आगे काटने की। लॉग इसकी हमें वैल्यू देखो, ये दे रखा है 0.1। Ag की कितनी दे रखी है, 0.01, और इसकी पावर कितनी है, 2। ये 2 मत भूलना, ये वही 2 है जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया था, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ इसकी क्या बन जाएगी, पावर। ऊपर भी दे रखी है। इससे आगे चले अब। उसके बाद अब देखो ध्यान से, वही क्वेश्चन जो था हमारे पास, इसी क्वेश्चन में ये मैंने एज इट इज़ इसका स्क्वायर करना था, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाओ, ऊपर कितने 0 आएंगे, 4, एक कट गई, ये बन गया 10 की पावर 3। ये क्या बन गया, 10 की पावर 3। अब उसके बाद ये log a की पावर b होती है ना, तो b आगे आ जाता है। ठीक है, मैं एक बार लिख के दिखा रही हूँ। log a की पावर b किसके इक्वल होता है, b log a। ध्यान रखना ये चीज़। तो बस ऐसे ही ये जो 3 था वो आगे आ गया, इनटू में log 10। log 10 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। log 10 इज इक्वल्स टू 1। log 10 1 होता है, ये मैंने 1 रख दिया, सब कुछ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको इसमें से माइनस कर दिया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं सारे। आपकी गलती मैं बताऊँ कहाँ होगी, वो पावर लगाने में। ठीक, और अब तुम्हें लॉग टेबल नहीं आती होगी एनसीईआरटी में, ऐसे ऐसे ना कम से कम भी 10-20 क्वेश्चन है, वो सारे कर लो, मैं मार्क करवा दूँगी। अब आपको एक चीज़ नहीं आती, वो क्या है, लॉग टेबल। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्मॉल, जिसमें लॉग टेबल सिखाऊंगी और एंटी लॉग भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले आप इतना तो सीखो नॉइस इक्वेशन को 3 बार। पहले तो फॉर्मूला ही याद कर लो, बाकी काम तो बाद का है। पहले एक छोटा सा फॉर्मूला, और है ही क्या, ई नोट तो आपको बुक से भी आ जाएगा, मिल जाएगा। ई नहीं निकालना आता था, यानी एट एनी कंसेंट्रेशन, तो ई इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। इसको कहीं चिपका लो या स्क्रीनशॉट ले लो फ़ोन में इस इक्वेशन का, और वॉलपेपर लगा लो ताकि याद हो जाए। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन कर लो, क्योंकि इससे आगे वाले चैप्टर में नर्स्ट इक्वेशन रिपीट नहीं होगी। नर्स्ट इक्वेशन आ गई तो अभी आ गई, इसके बाद वाली वीडियोस में 1-2 जगह यूज़ होएगी। उसके बाद पूरा चैप्टर बचा हुआ है, 1/3 चैप्टर बचा हुआ है, उसमें नर्स्ट इक्वेशन यूज़ नहीं होगी। और नर्स्ट इक्वेशन में पक्का क्वेश्चन आता है, पक्का 100% नर्स्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मैं मार्क करवा दूंगी कौन से करने हैं। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन फिर रिपीट कर रही हूँ, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। ध्यान रखना नर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल्स लेने होते हैं, इसलिए हमने चेंज किया है। और बस, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, स्टैंडर्ड 0 होता है, 0। ठीक, तो
पढ़ लेना।